एक है गवर्नमेंट सेक्टर, हम बोलते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारा गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है और दूसरा फॉरेन सेक्टर नहीं है। ये कल की क्लास में अपन पढ़े थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वेरिएबल है जिसे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है? वो स्टॉक है कि फ्लो है? सब लोग से जवाब चाहिए बेटा, क्लास अटेंड करे हो। स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। कौन सा ऐसा फ्लो है जो बताता है कि कंट्री ग्रो कर रही है? कभी भी याद रखना, कंट्री तभी ग्रो करेगी जब गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा। अब बताओ वो कौन सा फ्लो है जो देश में गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन को बढ़ाता है? वो रियल फ्लो है कि मनी फ्लो है? सिर्फ 3 बच्चों ने बोला, ईशा, संध्या, अनुष्का। मैंने आपको हिंट भी दिया, मैंने बोला गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस किस में बनती है? देश की तरक्की तभी होगी जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विस बनेगी। कौन सा फ्लो? रियल फ्लो। डैश वेरिएबल और टाइम डायमेंशनल, जो एक पर्टिकुलर लॉन्ग पीरियड के लिए लिया जाता है। टाइम डायमेंशनल मतलब होता है लॉन्ग पीरियड के लिए। स्टॉक की फ्लो, फ्लो, ठीक। रियल फ्लो को और क्या कहते हैं? रियल फ्लो को और क्या कहते हैं? आप लोग भी बेटा नोट्स का प्रिंट दे देना, ये पूरा फिल कर देना। पूरे सीबीएसई के क्वेश्चन में बनवा दे रहा हूं आपसे, यही सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इन टू सेक्टर इकोनॉमी हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विस ओनली टू डैश। हाउस होल्ड अपने सारे फैक्टर किसको देता है टू सेक्टर इकोनॉमी में? किसको भेजता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। और फर्म जो है वो पेमेंट किसको करती है और फैक्टर्स किससे देती है? फर्म फैक्टर्स किससे लेती है? बढ़िया। रियल फ्लो में किस चीज का एक्सचेंज होता है? रियल फ्लो में किस चीज का एक्सचेंज होता है? पैसा तो इन्वॉल्व है नहीं। ठीक, डैश इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। डैश इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कौन सा ऐसा फेज है जहां पर फर्म जो होता है हाउस होल्ड को पेमेंट करता है? कौन सा ऐसा फेज है जहां पर फर्म जो है हाउस होल्ड को पेमेंट करता है? प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कंजम्पशन में, किस में करता है? वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में करता है। बेटा याद रखना, फैक्टर की मदद से जब फर्म ने सामान बनाया तो प्रोडक्शन फेज है, यहाँ पे वो प्रॉफिट कमा लिया। उसके बाद उसने इस प्रॉफिट में से कुछ पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करी, किसको? हाउस होल्ड को। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। फिर ये आए पैसे से हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विस खरीद ली, ये कंजम्पशन फेज है। तो आपको बन गया होगा। डैश वेरिएबल इज डायनामिक कंसेप्ट, फ्लो की स्टॉक। सिर्फ आदित्य और दिव्या ने बोला, ईशा नहीं बताया। डायनामिक मतलब जो बदलता है, तो फ्लो बदलता है, स्टॉक नहीं बदलता। फिल इन द ब्लैंक में कॉन्फिडेंट हो, प्रिपेयर्ड है, बनेगा फिल इन द ब्लैंक पूरा? यस और नो करके बताओ।
बनेगा, ऐसा आप बोल रहे हो। अब उसके बाद आपका आता है फ्रॉम सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 and 2 चूज द करेक्ट पेयर। चूज द करेक्ट पेयर। सर ये समझा दो हम लोग को एक बार। करेक्ट पेयर का मतलब इससे से मैचिंग क्या हो रहा है? देखो मनी फ्लो किसी से मैच कर रहा है क्या? मनी फ्लो में गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज होती है क्या? नहीं। मनी फ्लो टाइम डायमेंशनल है क्या? नहीं। मनी को फिजिकल फ्लो बोलते हैं क्या? नहीं। मनी फ्लो स्टैटिक कंसेप्ट है क्या? नहीं। तो ये तो कोई भी पेयर मैच नहीं हो रहा है। अब दूसरा स्टॉक से देखे, स्टॉक में गुड सर्विस एक्सचेंज हो रही है क्या? नहीं। क्या टाइम डायमेंशन है? नहीं। फिजिकल फ्लो कहा जाता है क्या? नहीं। स्टैटिक कंसेप्ट है, हो सकता है। रियल फ्लो, इसमें से कोई मैच कर रहा है क्या? तो हाँ ये मैच कर रहा है। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। तो केवल एक ही मैचिंग बन रहा है आपका, सी वाला। सी आपका मैचिंग बन रहा है। रियल फ्लो को हम क्या कहते हैं? फिजिकल फ्लो कहते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टॉक क्या बढ़ाता है? नेशनल इनकम की नेशनल वेल्थ? मैंने स्टॉक के साथ आपको कौन सा वर्ड बोला था? इनकम को लेने बोला था कि वेल्थ को लेने बोला था? बताओ। वेल्थ ऐसी चीज है जो कम नहीं होती, जो बन गई वो बन गई। तो वेल्थ हमेशा स्टॉक होती है। और इनकम कभी बढ़ती है कभी घटती है, इनकम फ्लो होती है। तो स्टॉक हमेशा याद रखना वेल्थ का होता है। ठीक है, अगला पढ़ो और बताओ क्या किससे मैच करेगा? क्या किससे मैच करेगा? बोलो बोलो बोलो। नॉमिनल फ्लो का क्या होगा? ए की बी? नॉमिनल फ्लो का क्या होगा? ए की बी? फटाफट बताओ। नॉमिनल फ्लो मतलब मनी फ्लो है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है। फिजिकल फ्लो मतलब रियल फ्लो है। यहाँ पर क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है। अगला मैच द फॉलोइंग बोल रहा है भाई, मैच करके देखते हैं। रियल फ्लो मतलब क्या? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। ठीक है। फ्लो का मतलब क्या? वेरिएबल मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन हो गई। मनी फ्लो क्या होता है? नॉमिनल फ्लो को मनी फ्लो बोलते हैं। और स्टॉक कैसा कंसेप्ट है? स्टैटिक कंसेप्ट। तो इसका आंसर कैसा बन रहा है? 1 का बी है, ठीक है, 2 का सी है, 3 का डी है और 4 का ए है। आप सभी लोग बताओ ये मैच द फॉलोइंग आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है? आपसे मैच द फॉलोइंग बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? इस मैच द फॉलोइंग में कोई तकलीफ नहीं है। अब चलो कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं हम लोग। बताओ पहले का आंसर क्या होगा? फट फट आंसर देना, पढ़ो आंसर दो। ए बी सी डी करके देना आंसर। पहले का क्या आंसर होगा? आप जो बोलोगे मैं टिक कर दूंगा। बताओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कौन कौन से फेजेस होते हैं पूछ रहा है। क्या आंसर लिखूं इसका मैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। अगला बताओ भैया। सेकंड बताओ। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर बेटा फ्लो होता है। नेशनल इनकम कभी बढ़ती है कभी घटती है, फ्लो होता है। बैलेंस इन बैंक अकाउंट फ्लो होता है। आपकी जो वेल्थ होती है ना,
ये स्टॉक का कंसेप्ट है, ये फ्लो का एग्जांपल नहीं है। आंसर इज बी। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इनमें से बताओ फ्लो का कौन सा एग्जांपल नहीं है। साल भर में कितने बच्चे पैदा हुए, यार ये तो फ्लो है ना। नेशनल इनकम कभी कम कभी ज्यादा, फ्लो है। बैलेंस आपके बैंक अकाउंट का कभी बढ़ता है कभी घटता है, फ्लो है। वेल्थ जो है नहीं बदलती, यह स्टॉक है, तो ये एग्जांपल नहीं है। अगला, इनमें से कौन सी इनकम नहीं है, आप बताओ, इनमें से कौन सी इनकम नहीं है। अच्छा, बी इनकम है फिर। तो इसमें अगर आप बी या सी दोनों में से कोई भी टिक करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। आप बी में भी टिक करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, सी में भी करोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो। वेरी गुड, ए। 5 बोलो। 5 का आंसर आंसर बोलो। स्टॉक वो है जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर करते हैं। आपके लॉसेस क्या है, स्टॉक है कि फ्लो है? आपके लॉसेस क्या है, स्टॉक है कि फ्लो है? फ्लो है। बहुत बढ़िया बच्चों, अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग। अगर ऐसी फोकस बना के रखे एकदम बेहतरीन हो जाओगे इकोनॉमिक्स में। रियल फ्लो को और क्या बोलते हैं? बढ़िया। 8वें का आंसर बोलो, 8 का क्या आंसर होगा? 8 का क्या आंसर होगा? रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो बोलते हैं बेटा। 8 का क्या आंसर होगा? आप अगर फॉरेन में भी टिक करोगे तो सही होगा, गवर्नमेंट में टिक करोगे तो भी सही होगा। तो सर अगर दोनों में करके आ गए तो अंडा दे देगी टीचर, 0। एक में ही करके आना, सही होगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। मनी फ्लो में किस चीज का एक्सचेंज होता है बताओ, क्वेश्चन नंबर 9। मनी फ्लो में मनी का एक्सचेंज होता है, और रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है। रियल फ्लो में जो फैक्टर्स होते हैं किससे किसको जाते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, किससे किसको जाते हैं? हाउस होल्ड से फर्म को जाते हैं। क्लोज इकोनॉमी में किसको किसको नहीं दिया जाता? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो। इनमें से कौन सा फ्लो नहीं है बताओ? इनमें से कौन सा फ्लो नहीं है? डेप्रिसिएशन हर साल का फिक्स होता है। बढ़िया, वेरी गुड। इनमें से कौन सा स्टॉक है बोलो? 13। मैं बार बार बोल रहा हूं, वेल्थ स्टॉक होती है। पहले 13 क्वेश्चन में किसी को कोई तकलीफ है क्या? अच्छे समझ आ रहा है, बन रहा है, मजा आ रहा है? आर यू एंजॉइंग द क्लास? आपको अच्छे सारी चीज समझ आ रही है? गुड। 14 ये तिकड़ा में यार, इसको भी मैं बनाने जाऊं तो बना सकता हूं, क्या दिक्कत है? आप बताओ ना, इनमें से कौन सा रियल फ्लो है बोलो तो? ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा है रियल फ्लो? पहचानिए, बताइए, इसमें से रियल फ्लो कौन सा है? रियल फ्लो में हाउस होल्ड होता है, फर्म होती है।
हाउस होल्ड पहले फैक्टर भेजता है, किसको? फर्म को, कि भैया तू सामान बना दे। फिर फर्म जो होता है वो क्या भेजता है? गुड्स एंड सर्विस भेजता है। आंसर हो गया सी। ये कौन सा डायग्राम है? कौन से फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 15th वाला? ये मनी फ्लो दिखा रहा है। फर्म ने पेमेंट करी, उसी पेमेंट से हाउस होल्ड ने उनका सामान खरीद डाला। इस पहचानना आना चाहिए बेटा एक बार में, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अगला बताओ, इनमें से कौन सा डायग्राम सही है? मैंने आपको बताया था पहले कभी भी आउटर सर्कल बनाएंगे फिर अपन इनर सर्कल बनाएंगे। कौन सा डायग्राम सही है बताओ इसमें से? रक्षिता ने बोल दिया, श्रुति ने बोल दिया, ईशिता ने बोला, अजीजा ने बोला, सब बोल रहे हो ए। आप एकदम सही बोल रहे हो, पहला डायग्राम सही है। पहले क्या हुआ? आउटर सर्कल अपन बनाए कि भाई हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी तो फर्म ने गुड्स एंड सर्विस दी। फिर इनर सर्कल बनाए, फर्म ने पेमेंट करी तो हाउस होल्ड ने क्या किया? एक्सपेंडिचर किया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला बताओ, इसमें से आपको आंसर दिख गया, चीटिंग हो जाएगी। इनमें से कौन सा फ्लो है बताओ? इनमें से कौन सा फ्लो है? बोलो फटाफट, इनमें से कौन सा फ्लो है? बैंक में जो पैसा जमा करते हो फ्लो है। आंसर कैपिटल भी टिक करोगे तो वो भी सही है। आंसर कैपिटल भी टिक करोगे वो भी सही है। डेप्रिसिएशन को नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोल देता विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ फ्लो तो वेल्थ में टिक करते। अच्छा, इनमें से कौन सा स्टॉक है बताओ? इनमें से कौन सा स्टॉक है? स्टॉक क्या है इसमें? कैपिटल तो कभी बढ़ता है कभी घटता है ना बेटा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब डेप्रिसिएशन होता है। इसका आंसर सी होगा, ध्यान रखना। सेविंग्स कम ज्यादा होती है तो स्टॉक हो नहीं सकती। प्रोडक्शन कम ज्यादा होता है, कैपिटल बढ़ता है, कभी कभी एडिशनल लगाते हो। डेप्रिसिएशन फिक्स रेट होता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही डेप्रिसिएशन लगता है, तो इसको स्टॉक बोलते हैं, सी। आखिरी वाला, कौन से फ्लो में गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज होती है? कौन से फ्लो में गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है? रियल फ्लो। बस ये पूरे क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद आते हैं 1-1 मार्क के क्वेश्चन, आपसे बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे बताना। देख लो, सबसे पहले 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कर पाओगे? जनरेशन की जगह प्रोडक्शन लिखना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। यस और नो, बन जाएगा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाउस होल्ड? दे सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म। इनका काम क्या है? फैक्टर्स देना, किसको? फर्म को, ताकि फर्म क्या कर सके? सामान बना सके। बन पाएगा नहीं बन पाएगा? सिर्फ एक नंबर का इतनी लाइन लिख के आना, हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विस टू द फर्म। स्टॉक क्या होता है? ऐसे वेरिएबल जिसे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अपन मेजर करते हैं। फ्लो क्या होता है? जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। नेशनल इनकम कैसा कंसेप्ट है? फ्लो है भैया। क्यों? क्योंकि साल भर की नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। आप बताओ, हैंड रेस करके इतने क्वेश्चन बनेंगे, हाँ या ना? अगला, 2 तरह के फ्लो कौन से हैं? आंख बंद करके बता दोगे, रियल फ्लो है, मनी फ्लो है। और इसमें मन और जीवन में तकलीफ भी नहीं जाएगी। रियल फ्लो किसको बोलते हैं? तो रियल फ्लो वो है जहां फैक्टर्स हाउस होल्ड से फर्म को जाते हैं और फिर फर्म इन रिटर्न क्या करता है? गुड्स एंड सर्विस बना के हाउस होल्ड को देता है। इसे रियल फ्लो बोलते हैं। 1 मार्क में आए तो डेफिनेशन लिखना, 4 मार्क में आए तो डायग्राम भी बनाना। नॉमिनल फ्लो क्या है? वो फ्लो है जहां पे फर्म पेमेंट करता है हाउस होल्ड को, फिर हाउस होल्ड उसी पैसे से फर्म का सामान कंज्यूम करता है। सिंपल इकोनॉमी में 2 सेक्टर कौन से होते हैं? सर हम 2 ही मान के चलते हैं, एक हाउस होल्ड मानते हैं, एक फर्म मानते हैं।
सर फ्लो के 2 एग्जांपल दे दो, तो हमारे पास 1000 एग्जांपल हैं, जितने मांगोगे उतने देंगे। लॉसेस लिख देंगे अपन 1 एग्जांपल, और क्या लिख देंगे, सेविंग लिख देंगे, अपन कैपिटल लिख देंगे, अपन नेशनल इनकम लिख देंगे, अपन इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। ये सब फ्लो के एग्जांपल है। बोलो बना दोगे नहीं बना पाओगे? हाँ या ना? हाँ या ना? फटाफट बनाओ, बताओ बन जाएगा नहीं बन पाएगा? चलो अब 3 to 4 मार्क। अरे मेरी बेटी आ जाए, आ जाए। तो बच्चों को पढ़ा दे थोड़ा सा। हाँ, मेरी बेटी को तो लोग देखे नहीं देखे? हाय कर दे बेटी, कर दे, जा पढ़ाई कर। इसकी भी क्लास है अभी ऑनलाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 और 4 मार्क के कैसे क्वेश्चन अपने आते हैं सीबीएसई में। एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? थैंक यू। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूछ दे तो क्या करना, मीनिंग लिखना सर्कुलर फ्लो की, और जो 3 फेजेस है वो समझाना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आएगा, डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो क्या करना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, पीडीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फ्लो, मनी फ्लो। हो पाएगा नहीं हो पाएगा आपसे? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ यस और नो। अगला क्वेश्चन देखो क्या आया है, ये सब पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम के बेटा। हाउस होल्ड एंड फर्म डिपेंड ऑन ईच अदर इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन 2 सेक्टर मॉडल। इसमें ना आपको अजम्पशंस लिखने होंगे, अजम्पशंस ऑफ सिंपल इकोनॉमी। आपको मैंने कल अजम्पशन बताया थी कि इकोनॉमी जो है हमारी, उसमें 2 ही सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड पूरे फैक्टर किसको भेज देता है, फर्म को। फर्म क्या करता है, पूरी गुड्स एंड सर्विस देता है हाउस होल्ड को। यहां पर कोई सेविंग नहीं है, मैं दिखा भी दे रहा हूं एक बार। ये अजम्पशंस ये लिखना 4 नंबर में। ये अजम्पशंस लिखना। अच्छा, देन डिस्कस ब्रीफली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी विद सूटेबल डायग्राम। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? डायग्राम कैसा बनेगा, हाउस होल्ड, फर्म, पहले आउटर सर्कल दिखाना, फिर क्या करना, इनर सर्कल दिखाना। बना दोगे हाँ या ना? तो ये ऐसे 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं बेटा। फिर 6 मार्क में देखो अभी तक क्या क्या पूछा है। एक, एक्सप्लेन ब्रीफली मनी फ्लो एंड रियल फ्लो ऑफ इनकम। तो इसमें आप दोनों की मीनिंग समझाओगे, 6 मार्क है ना, मीनिंग समझाओगे, फिर डिफरेंस बिटवीन लिखोगे, और फिर एग्जाम्पल लिखोगे। इतना करने पे 6 मार्क मिलेंगे। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आ गई? मेरी बात समझ आई, यस और नो? अगर क्वेश्चन 6 मार्क में आया, डिस्क्राइब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, तो ये अपना पूरा आंसर नोट्स का ही अपन उतार के आएंगे। अपन कहां से आंसर शुरू करेंगे, यहां से ऐसे शुरू करेंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। पहले एक बता देंगे अपन एक्सप्लेनेशन, हाउस होल्ड ओनर है, फर्म गुड्स बनाता है, फिर अपन पूरे अजम्पशन लिखेंगे, अजम्पशन लिखने के बाद प्रेजेंटेशन करेंगे, तीनों काम करेंगे। ध्यान रखना 6 नंबर चाहिए ना, पूरे चाहिए। पहले इंट्रो दो पूरा, कि ओनर कौन होता है फैक्टर्स का, गुड्स एंड सर्विस कौन बनाता है, फिर क्या करो, अजम्पशंस दो, फिर अजम्पशन के बाद क्या बनाना, डायग्राम बनाना। हैंड रेस करके बताओ ये बन पाता कि नहीं बन पाता आपसे, हैंड रेस करके बताओ।
विदाउट फाइनेंशियल मार्केट इसलिए लिखा है क्योंकि कल एक क्लास होगी, उसमें आपको कुछ मैं बूस्टर चीजें बताऊंगा, एडिशनल जो सुपर टफ चीजों में काम आता है। ये चैप्टर से एडिशनल है, तो उसमें आपको ये बात समझ आ जाएगी कि क्यों विदाउट फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है बेटा, कल आपको ये बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आज कर रहे हैं, कल अपनी बूस्टर क्लास है, कुछ नई चीजें करेंगे, एडिशनल चीजें कल करेंगे, और परसों आप टेस्ट दे रहे हो। मैं आपको शेड्यूल ऐसे ही दिया था, मेरे को याद है। आज पूरे क्वेश्चन अपन बना डाले वेडनेसडे को, कल अपन बूस्टर करेंगे। बूस्टर माने एडिशनल थिंग, न्यू थिंग्स। और परसों सहसंबंध क्या करेंगे, टेस्ट वेस्ट दे देंगे। क्या रे अमन, ये कर दो बस, इतना काफी है आपके लिए।